समधी जी के साथ समधिन जी जी। आप ये मत कहना कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये युग का प्रभाव है, ये कली है महाराज, है ना। समधी जी के साथ समधिन जी चली गई। जय हो। तो सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि हे महाराज सुन लीजिए, क्या ये घोर कलयुग है, जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। जीवों का स्वभाव कैसा हो गया है? असुरों की तरह, राक्षसों की तरह। राक्षसों के यहाँ कोई नियम नहीं होता है जी, कोई नियम कानून नहीं है। एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किं परायणम्। तो ध्यान देना हमारा, आजकल जो जीव है उनका स्वभाव भी कैसा हो गया है? असुरों के जैसा, राक्षसों के जैसा। अब बताओ, अभी तो कलयुग 5000 वर्ष हुए महाराज, 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है, तो एंड में क्या होगा? कल्पना कीजिए जरा, है ना। अभी ये सब हो रहा है शुरुआत में, तो क्या होगा महाराज? रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शौनक जी कहते हैं हे सूत जी महाराज, कलयुग में ये घोर कलयुग चल रहा है, जीवों का स्वभाव बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया महाराज, आसुरी स्वभाव हो गया जीवों का। क्या करें? स्वभाव कैसे बदले हमारा? एक जगह लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि भाई कोई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। तो हमने कहा भाई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बाद में बन लेना, सबसे पहले तो तुम मानव बनो, मनुष्य बनो, तुम मनु की संतान, इंसान बनो, पहले इंसान बन लीजिए। ये तो बाद में बन ही नहीं। नैतिकता का वर्तमान में पूरी तरह से पतन हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा? पहले विद्यालय में नैतिक शिक्षा का भी लेसन होता था, तो छोटे छोटे जो बालक बैठे हैं, नैतिकता का पतन हो रहा है महाराज, ये ध्यान कर लेना। ये युग का प्रभाव है। कली माने मशीन भी होता है, और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया उसने। कहां से कहां तक की यात्रा तय कर ली हमने, है ना। कहां से चले थे और कहां पे आ गए। तो शौनक जी कहते कि महाराज क्या करें, जीवों का स्वभाव दुष्ट हो गया है, मन की शांति के लिए कोई उपाय बताइए, क्या करें। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, मन की शांति का कलयुग में सुलभ सहज एक ही उपाय है, एक ही साधन है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत सुनने के बाद भी यदि मन शुद्ध नहीं हुआ महाराज, मन निर्मल नहीं हुआ, तो आपने भागवत सुनी ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम कभी कभी भागवत में कहते हैं कि भागवत जगाने की कथा है जी, जागरण की कथा है। जागरण का मतलब जाग जाओ, अब तक सोए हुए थे, जाग जाओ। क्या सोचता रे पागल मनुआ, अपने आप से कहिए, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में भूल ही क्या, इस झूठे खेल में भूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता है पागल मनुआ।
एक लाइन ध्यान से सुनना। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। सुनिएगा, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी पूरी नहीं। क्या अब सोच तनिक जीवन घटका, अब सोच तनिक जीवन घटका। जल कितना बीत गया, सोच तनिक जो बीत गया वो बीत गया। सोच तनिक आइए। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। सभी हाथ निकाल लीजिए और गाइए। प्यारे मोरलिया वाले बाते मोरलिया वाले, प्यारे मोरलिया वाले बाते मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना ले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के। वृंदावन में बसा ले मोरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की। हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की। चाहे जैसे बजा ले मोरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। और अंतिम लाइन गाएंगे सभी। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तू ही अपना
वाले मुरलिया वाले, अरे पूरी अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो तुमने प्रश्न किए हैं, ये जो तुमने जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं, ये तो भागवत के विषय में है महाराज। भागवत को सुनने से मन निर्मल हो जाता है, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है महाराज। और जीवन के जितने झंझावात हैं, जितने झगड़े हैं, जितने ताप हैं महाराज, सबसे निवृत्ति हो जाती है। लेकिन एक बात और है महाराज, भागवत हर किसी को सुनने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि इस समय तो बड़ा सुलभ और सहज साधन हो गया है, सब लोग सुन रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ सूत जी कहते हैं क्या? ए तस्माद् परम किंचिन मनै शुद्धेन वेद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक नहीं कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब सुनने के लिए मिलता है क्या? भागवत। मैं पता नहीं कौन सा बड़भागी हूं, मैंने कौन से पुण्य किए होंगे, तब जाकर के मुझे ये कथा सुनने के लिए मिली है। और आज कथा सुनने में भी आज पोथी मेरे सिर पर विराजमान हुई है महाराज, ये ईश्वर की कृपा है ऊपर। और जब कृपा हो ही गई है महाराज, जब वृंदावन में आ ही गए हैं, तो फिर क्या? प्रेम से राधे राधे रटो, आनंद लीजिए, भागवत सुनिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब भागवत सुनने के लिए मिलती है। भागवत सुनने से ही परीक्षित जी की 7 दिन में मुक्ति हो गई थी, सूत जी कहते हैं। शौनक जी कहते हैं कि महाराज हम इस वृतांत को महाराज विस्तार से सुनना चाहते हैं। परीक्षित जी की मुक्ति किस प्रकार हो गई? तब आरंभ करते हैं कि हे शौनक जी, सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, एक बार बद्रीनाथ धाम में सनकाद ऋषि सत्संग के लिए आए हुए थे। सनकाद ऋषियों का आश्रम कौन सा है? बताओ कौन सा है? सेवड़ा, है ना? जो 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकाद ऋषि बोला जाता है। इनका आश्रम कहाँ था? सेवड़ा में। ये चारों ऋषि ईश्वर से वरदान प्राप्त किए हुए हैं। वरदान इनको ऐसा मिला है कि ये जीवन में 5 ही वर्ष के रहेंगे महाराज, युवा ही रहेंगे, जरा इन पर नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। ये एक बार सत्संग करने के लिए कहाँ गए? बद्रीनाथ धाम में। चारों ऋषि वहां रुके हुए थे, सत्संग चल रहा था कि एक दिन वहां पर श्री नारद जी महाराज पहुंचे। और कैसे पहुंचे? नारद जी महाराज जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, टेंशन में। कथा का समय कितना रखेंगे? 1 से 5 है? इतना तो पशुओं का टाइम हो जाता है ना शाम के समय। बताइए आप लोग, कथा का समय कितना रखा जाए? अपन लोग मतलब 6 बजे से शुरू करेंगे जी 2 बजे से, और शाम को 2 से 5:30। हाँ ये तो है, चलिए कोई नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दिन में 2 बजे से प्रारंभ करके और शाम तक
5 हो 6 हो जाए, कोई नहीं, ठीक है ना? 6 तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बात है, फिर तो आनंद ही आनंद है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो नारद जी को तेज चलते हुए आते देखा, किसने? सनकादिक ऋषियों ने। कहा? बद्रीनाथ धाम में। और पूछ बैठे क्या? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कहिए आप जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और आप थोड़ा दुखी महसूस होते हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। जल्दी जल्दी आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या परेशानी है, क्या बात है? आपको तो चिंता नहीं होनी चाहिए महाराज। तब श्री नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से कि महाराज, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः न पश्यं कुतश्चित् चर्म मनः संतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादिताधुना। नारद जी कहते कि हे सनकादिक ऋषियों, मैं मृत्यु लोक में घूमने के लिए आया। मृत्यु लोक किसको कहते हैं? पृथ्वी को। यहां सबकी मृत्यु होती है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक भी है। नारद जी कहते हैं महाराज कि मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए आया। और कहां कहां गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध गया। कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा। महाराज, मुझे कहीं मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। मैं आश्रमों में गया महाराज, वहां भी आपाधापी है, ध्यान देना। नारद जी कह रहे हैं कि मैं आश्रमों में गया, वहां पर भी शांति नहीं है महाराज। आश्रमों में जाके देख लेना, मारा मारी है, जाइएगा। कलयुग ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित करके रख दिया, अपना प्रभाव दिखा रहा है। सन्यासी नाम मात्र के सन्यासी हैं। बेचारे जीव केवल पेट पालने में लगे हुए हैं महाराज। अब केवल और केवल व्यक्ति को देखा जाए तो बस केवल पेट भरण पोषण में लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं। सारे पुरुषार्थ छोड़ दिए महाराज। भाग्यहीन हो गए हैं महाराज, मंदग्रस्त हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं लोग। मैं कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर घूमता घूमता कहां आया? श्री धाम वृंदावन। तो वृंदावन में महाराज मैंने एक अलौकिक दृश्य देखा। क्या देखा? नारद जी कहते हैं कि महाराज मैंने देखा वृंदावन में यमुना के किनारे बड़ी भीड़ लगी हुई है। केसी घाट पर गए हैं? चीर घाट पर गए हैं वृंदावन में? केसी घाट, चीर घाट, यमुना के किनारे। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, मैंने देखा वहां बड़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ के बीचों बीच एक युवती बैठी है, रो रही है। उसके सामने दो बूढ़े आदमी लेटे हैं महाराज, अचेत हैं, मूर्छित हैं। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है। वो युवती रोए जा रही है। नारद जी ने जैसे उस युवती को देखा, उस युवती ने नारद जी को देखा तो बोली, ओहो महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्।
नारद जी कहते कि मुझे देख करके इस युवती ने कहा कि महात्मा जी रुक जाइए, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी कहते कि देवी जी सबसे पहले मुझे आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो। भक्ति कहती है क्या, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो बूढ़े आदमी मेरे सामने लेटे ये और कोई नहीं, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। महाराज कली का प्रभाव है इसलिए बूढ़े हो गए हैं। कलयुग में लोग भक्ति तो करते हैं, राधे राधे तो करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से सर्वथा दूर रहते हैं। महाराज ज्ञान और वैराग्य, वृंदावन में चले जाओ राधे राधे हो रही है। महाराज कल जो हमको रास्ता बताया था मास्टर साहब जी ने, श्री सुजान सिंह जी ने बोला था कि आप जो है बेहट से आगे निकलना रनगवा और रनगवा से निकलना रतनगढ़ की ओर। लेकिन हमारे कुछ यजमान पटियाला से आए थे, लुधियाना से। तो हम फोन में गाड़ी में बैठे हुए थे और फोन पर बातें भी कर रहे थे आश्रम में रुकवाने के लिए, इसलिए रास्ता भटक के अब कहां पहुंच गए, मौ से फिर सेवड़ा होके आना पड़ गया। तो नारद जी कहते कि महाराज भक्ति ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये जो दो बूढ़े आदमी है मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। महाराज कली का प्रभाव है इसलिए जर्जर हो गए हैं, काल योगेन जर्जर हो। ये जो स्त्रियां आप देख रहे हैं जो मेरी सेवा कर रही है, गंगा यमुना कावेरी गोदावरी आदि नदियां हैं। महाराज मेरा दुख ये है कि मैं तो जवान हूं और मेरे पुत्र बूढ़े हैं। नारद जी ने भक्ति के ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयास किया। महाराज तमाम प्रयास किए लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भक्ति का तो दुख दूर हो गया। जब नारद जी परेशान हो गए तो उन्होंने भक्ति से कहा कि देवी जी तुम यहीं रुको, मैं जाता हूं और इनके दुख का निवृत्ति का उपाय ढूंढ के आता हूं। आकाशवाणी हुई महाराज कि नारद जी जो आप उद्योग कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, निसंदेह वो सफल होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नारद जी कहते हैं कि हे देवी थोड़ा धैर्य रखिए। क्या धैर्य रखिए? मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कहीं न कहीं। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कहीं न कहीं। तुम प्रेम सहित रटते जाओ, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। तुम प्रेम सहित रटते जाओ, श्री राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं। और कहाँ मिलेंगे? सूरज में मिले, चंदा में मिले, तारों में मिलेंगे कहीं न कहीं। सूरज में मिले, चंदा में मिले, तारों में मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। और कहाँ मिलेंगे? मथुरा में मिले, काशी में मिले, पोरसा में मिलेंगे कहीं न कहीं। मथुरा में मिले, काशी में मिले, पोरसा में मिलेंगे कहीं न कहीं। तुम प्रेम सहित गाते जाओ, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं। तुम प्रेम सहित गाते जाओ, घनश्याम मिलेंगे कहीं न कहीं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।